तो क्या एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे शरद पवार या फिर उनका सियासी सफर अब समाप्त होने वाला है? दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शरद पवार के फिर से राज्यसभा जाने के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस विषय पर हम तभी बात करेंगे जब पार्टी के अंदर इस पर चर्चा होगी। अभी तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र से शरद पवार के अलावा रामदास अठावले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड़ का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग की जाएगी। बारामती विमान हादसे में अजीत पवार के निधन को लेकर भी पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस पूरे मामले में तथ्य तलाशने के लिए एक जांच होनी चाहिए जो समयबद्ध हो, उच्च स्तर की पारदर्शी जांच हो ताकि कोई भी कंफ्यूजन इस पर ना रहे। अगर शक है तो उसकी जांच लाजमी बनती है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से होता है। ऐसे निर्णय किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं लिए जा सकते। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत है। यह बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारा लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन पहले से काफी ज्यादा बेहतर रहा है और ये आगे भी बेहतर होगा। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम था, ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। ऐसी घटनाएं हमें और हमारे देश को शर्मिंदा करती हैं और उद्यमियों, स्टार्टअप्स के भरोसे को प्रभावित भी करती हैं। ऐसे आयोजनों के लिए सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को पहले चेक क्यों नहीं किया गया? वहीं पर किसानों के मुद्दे पर भी सचिन पायलट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि किसानों के हित में रहे उनके विचारों को आज अपनाया नहीं जा रहा है। किसानों की सुरक्षा के लिए जो रेड लाइन हमेशा खींची जाती रही है वो किसी भी सरकार ने कभी पार नहीं की है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसानों के हितों से भी समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भी पहली बार है कि किसी देश का राष्ट्रपति बैठक से पहले ही सारी बातें ट्वीट कर देता है। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत को धमकी देकर युद्ध रुकवाया है और हमारी सरकार ने अब तक इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। इस व्यापार समझौते में सीधे तौर पर किसान निशाने पर हैं। इस समझौते से पहले ना तो किसानों से कोई चर्चा की गई थी और न ही विपक्षी नेताओं से कोई बातचीत की गई थी। ये तमाम ही बातें महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए की हैं।